नमस्कार, मैं हैप्पी रोशन और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर के पास में और यहां पर AIMSS की कुछ महिलाएं आई हुई हैं और मां बहनों का जो यहां पर तादाद पहुंचा हुआ है, वैसे अंदर भी काफी सारी मां बहनें आई हुई हैं बेटियों को न्याय दिलाने की बात लेकर के। पहलवानों के साथ जो नाइंसाफी हुआ है, उस नाइंसाफी को लेकर के ये पहुंची हुई कि बृजभूषण जो है उनकी गिरफ्तारी हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशा रानी है। मैं ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन से हूँ। अच्छा, आपका क्या मांग है सरकार से और इस वक्त आप यहाँ पर किस लिए आई हुई हैं? हमारी ये मांग है, एक तो जो बृजभूषण शरण है इसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जो पॉक्सो एक्ट के तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं हुई है। खुलेआम घूम रहा है, मीडिया में बाइट दे रहा है और बोल रहा है कि मोदी जी बोलेंगे तो मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। मोदी जी नहीं, उन्होंने बोला मोदी जी बोलेंगे तो मैं इस्तीफा भी दूंगा और गिरफ्तार भी हो जाऊंगा। तो ये उसको यानी कि वो जानता है मोदी जी बोलेंगे नहीं ना वो इस्तीफा देगा, तो ये चीज तो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, ये बताइए, आपको सोशल मीडिया का दौर चल रहा है और जंतर मंतर से काफी नजदीक में ही मोदी जी का आवास भी है, तो मोदी जी का जो आवास है, मोदी जी के तक क्या ये आवाज नहीं पहुंची है? अभी पहलवानों को लेकर के जो न्याय की आवाज उठाई जा रही है, न्याय की जो मांग की जा रही है, इसकी आवाज मोदी जी तक नहीं पहुंच पाई है क्या? क्यों नहीं आवाज पहुंच पाई है? पूरे देश में आवाज फैली हुई है। क्या मोदी जी के पास आवाज नहीं गई होंगी? जब वो आवाज सुनना चाहेंगे तभी सुनेंगे, वो सुनना ही नहीं चाह रहे हैं इस टाइम। तो देश की मां बहनें इस वक्त क्या चाहती है सरकार? इस वक्त यही चाहती है उनकी गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। इस्तीफा देने वालों तो ज्वाइन हो जाएंगे। हमें गिरफ्तारी चाहिए, रिजल्ट चाहिए। इन्हें रिजल्ट चाहिए, बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी चाहिए। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋतु कौशिक है जी। तो आपको क्या, यहाँ पर आप आई हुई अभी धरना में पहलवानों के समर्थन में, आप पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए आप क्या चाहती है, कैसे उन्हें न्याय मिले? न्याय, जो दोषी है, अपराधी है, उन पर जो कानून है वो लगने चाहिए और उनको जो सजा है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि अपराधी तो कानून की नजर में एक ही है, चाहे वो MP हो चाहे एक साधारण इंसान हो। लेकिन आपने देखा था कि FIR दर्ज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से दखलंदाजी करें, सुप्रीम कोर्ट ने जब दखल किया, बीच में मामला में आया, तब जाकर के FIR दर्ज हुआ था। तो कानून की बात करी तो क्या आपको लगता है देश का कानून व्यवस्था सबके लिए समान है? नहीं ना, वही तो बात, दुख की बात है। इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं कि वैसे तो जो निर्दोष है, आज कोई अगर मुस्लिम के ऊपर थोड़ा सा भी, आज हम लोग बात ही कर रहे थे, छोटे छोटे मुस्लिम बच्चों को मारा जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये कितनी, कानून जो है देश का सबके लिए एक जैसे बराबर क्यों नहीं है? वो सत्ता में बैठे हैं इसलिए क्या? वो पैसे वाले हैं, उनके पास मसल है, मीडिया है, इसीलिए वो कुछ भी कर देंगे। वो लड़कियों के साथ अपराध करके भी वो बचे रहेंगे। लड़कियों के साथ अपराध करके बचे हैं। आपने कल दीपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान सुना होगा, जिस बयान में उन्होंने बोला था, तंज कसते हुए बीजेपी पर, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया था मोदी जी ने, तो असल में बीजेपी वालों से बेटी बचाओ उन्होंने कहा। ये तंज कसते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो सांसद है उन्होंने कहा था। आपको क्या लगता है कि बेटी बचाओ का जो नारा है, बेटी बचाओ बीजेपी वालों से दीपेंद्र हुड्डा का जो नारा है, ये ज्यादा सार्थक है? बेटी बचाओ का नारा तो वैसे तो उन्होंने सही दिया है, क्योंकि आज देश में जो है बेटी को बचाने की ही लड़ाई लड़ी जा रही है। छोटी बच्ची हो, चाहे वो महिला हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी आज के टाइम में सुरक्षित नहीं है। जिसका उदाहरण देखिए कि आज देश की जो गौरव है, जो देश विदेशों में जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है, वो आज सड़कों पे बैठी है, अपना हक की लड़ाई लड़ रही है। तो उनको नहीं हक मिल रहा है, तो और जिनके साथ गलत होता है उन बेटियों को जला दिया जाता है। सीधी सी बात है कि देश की जो बेटियां हैं, जिन्हें पूरा हिंदुस्तान जानता है, जिन्होंने हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाया, वो आज यहाँ पर बैठ करके प्रोटेस्ट कर रही हैं और सरकार अभी तक 14वें दिन हो गया, अभी तक उन्हें न्याय दिलाने में या न्याय का जो संकेत है वो भी तक नजर नहीं आ रहा है। तो आम बेटियों का क्या हालचाल होगा? आप आम बेटियों को लेकर के क्या कहिएगा? आम बेटियों को लेकर यही कहना है कि आम बेटी इनसे ज्यादा खतरे में है। जब इनका ये हाल है तो हमारा क्या हाल होगा? इतने दूर आने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है। यानी कि मौजूदा सरकार आने के लिए भी एंट्री ले पूछना पड़ता है, अंदर जा सकते हैं सर? क्योंकि ये वैल्यू है लड़कियों की, औरतों की, और ये कहते हैं कि हम लड़कियों को, औरतों को सम्मान। और यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको देखते हुए, ताकि कोई उपद्रवी तत्व आ जाते हैं और उन्होंने मुश्किलात खड़ा कर दिया अगर, तो इसलिए नो एंट्री उनके लिए, उनकी तो स्वागत है, वह अपराधियों की एंट्री है, हम तुम जैसों की नो एंट्री है। अभी जितने लोग आए हैं इनकी तो एंट्री, आप एक बार भीड़ दिखाइए, पहले इधर की भीड़ दिखा सकते हैं आप। इतनी जो भीड़ आई हुई, इन्हें तो आने दिया गया है, पूछ के जबरदस्ती आने दिया कि प्लीज हमारी है वहाँ पे,
कोई इनसे बात क्या करवाना आपको पड़ा। रोका ये गया था क्या हालत है। बाहर? हाँ, क्यों नहीं रोका गया था? क्या रोका बोला जाता गया? है। प्रशासन की तरफ से क्या बोला गया? यही रोक उधर से चले जाओ, यहाँ से बंद है, वहाँ से घूम के चले जाओ, उधर खुला हुआ है। देखिए इस संदर्भ में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो सुरक्षा का प्रोटोकॉल जो बनाई गई है उस हिसाब से इनकी एंट्री फिक्स की गई है कि इधर से आप एंट्री करिए, ताकि एक बार चेकिंग करके ही दौर से गुजरना पड़ता है, क्योंकि यहाँ अगर पहलवानों के साथ कुछ गलत हो जाता है फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? पहलवानों की इतनी चिंता है, ये चिंता नहीं कि वो किस हाल में बैठे हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं मीडिया वाले होकर? देखिए, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, लेकिन सारे लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखा। पहलवानों को डर देश की जनता से नहीं है, महिलाओं से नहीं है, प्रशासन से, पुलिस से, यही पुलिस जनता आपसे एक बात और अगर पुलिस के साथ अगर यहाँ 100 महिलाएं होती ना तो फिर ऐसा पुलिस नहीं कर पाती। देखिए सबसे पहले जंतर मंतर यहीं पे कुछ लोग आए हुए थे और आजादी आजादी के नारे भी लगाए थे। किस बात की आजादी, वो भी आप लोग बताइए। आप लोग को आजादी बोलने की पूरी आजादी, लेकिन ये इन्हीं के गुंडे मवाली होते हैं जो आगे भीड़ में माहौल खराब करते हैं, प्रोटेस्ट को खराब करते हैं। जामिया में, ओखला में बहुत सिस्टमेटिक प्रोटेस्ट चल रहा था, क्या हुआ? वहाँ पे बंदूक ले लेके पहुंच गए, बच्चियों को मारा, लाइब्रेरी में स्टूडेंट को मारा। तमाशा बना रखा है देश का, तमाशा बना रखा है देश का। यहाँ पर आक्रोश बिल्कुल आप देख सकते हैं, महिलाओं का आक्रोश लाजमी भी है, क्योंकि माँ बहन बेटियों की जो सुरक्षा की बात करती है सरकार, तो उसको देखते हुए सुरक्षा में कोई भी अगर कमी आती है तो सरकार के ऊपर सवाल उठना जायज भी है और सरकार को इस पर कदम जल्दी से जल्दी लेना भी चाहिए। यहाँ जो न्याय की मांग चल रही है, इस न्याय में सरकार को विलंब नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है? मैं आर के अग्रवाल, हिसार हरियाणा से, राइटर, सिंगर, यूट्यूबर। अच्छा, आप सरकार से क्या मतलब उम्मीद करते हैं? सरकार से ये है, जो ये मीडिया जैसे कर रही है ना, इससे जैसे हम बोल रहे हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे ये योगी आदित्यनाथ जी है जी, अपना स्वार्थ नहीं छोड़ करके न्याय के विरुद्ध, ये यूपी का वो है जो मिट्टी में मिला देंगे, वो अपनी सीट का ख्याल नहीं करके कुर्बानी दे करके अगर इनके खिलाफ हो तो काम चल सकता है। ये हम लोगों को सबको कमजोर समझ रहा है। अब ये जितनी यूट्यूब दिखाई जा रही है, कर रही है, मैं भी कड़वे से कड़वा बोल रहा हूँ, उनको कोई असर नहीं पड़ रहा है। और जैसे ब्रजभूषण की जो बातें हैं वो अंदर से खोखला हो चुका है, लेकिन वो 2 शेरों के ऊपर 3 शेरों के ऊपर कूद रहा है। खेल मंत्री अमित शाह और क्या नाम है मोदी के ऊपर अंदर से खोखला है। वो कहता है कि मैं जेल भी चला जाऊंगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को छुड़ा लेंगे, मेरी सब ओर से रक्षा है। तो गणतंत्र की जो है ना, संविधान की धज्जियां जो उड़ाई है मोदी ने, इससे गंदा प्रधानमंत्री संविधान की धज्जियां उड़ाई है मोदी ने। आपको ये पहलवानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहिए सर? भाई साहब, ये बहुत ही गलत हो रहा है। हमारे देश की बहन बेटी है जो ये सभी के समान है, ये जो ब्रजभूषण है, जो ये तानाशाह है, जो दबंग है, जो इसके मतलब तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और तुरंत इसको जेल में डालना चाहिए भाई, जेल में डालना चाहिए। यहाँ जितने भी लोग प्रोटेस्ट में पहुंच रहे हैं, पहलवानों के समर्थन में पहुंच रहे हैं, उनका एक ही मांग है, सीधी सी मांग कि ब्रिजभूषण को गिरफ्तार कीजिए, पहलवानों को न्याय दिलाइए। जिन बेटियों ने देश के आन बान शान के लिए खेला, देश का मान सम्मान विदेशों में बढ़ाया, उनके साथ नाइंसाफी बिल्कुल मंजूर नहीं है। ऐसे में देखना और सुनना दिलचस्प होगा कि सरकार का क्या रुख होता है, कब तक मां बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर के सरकार अच्छा सा ठोस कदम उठा पाती है। इन्हें अभी इस वक्त जो पहलवान यहाँ पर धरना पर मौजूद हैं, उन्हें कब तक न्याय दिला पाती है, ये सारा विषय एक बहुत बड़ा देश का विषय बन चुका है। फिलहाल में आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, हम आपको देते रहेंगे हर एक अपडेट्स। धन्यवाद।